So yeah, today we are going to learn about helping verbs like is, am, are in detail. Okay, I have told you that these are most used verb in English. Okay, and we will learn how to use them. Okay, it has different uses. First मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दूंगी कि इस हम किस किस के साथ यूज करते हैं, आर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एम हम कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं था, लाइक व्हेन I was giving you some sentences to translate, so there was a confusion. So इस हम यूज करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ. ठीक है, कोई भी नाम जो सिंगल हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला हिना, अली, सारा, रिदा, मारूफ, एनी सिंगल नेम. ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट आर, तो हम आर कहाँ यूज करते हैं, वी, यू, दे, जहां भी प्लरल नाउन्स होते हैं उनके लिए. ठीक है, एम हम ओनली आई के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सेम गोज फॉर वॉज वर. वॉज भी हम क्या करते हैं यूज, ही, शी, इट, he, she, it और सिंगुलर नाउन. ठीक है, वर्ड का क्या है, बाकी सब जो बचेगा वो सब वर्ड में आएंगे. जस्ट लाइक वी, यू, दे, सॉरी आई भी इसी में आता है, ही, शी से पहले. ओके, बाकी वी, यू, दे और प्लरल नाउन सब कुछ किस में आ जाएंगे, वर्ड में. ओके, अच्छा इसके बाद हम एक चीज पे आते हैं कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, प्लरल नाउन्स. थोड़ा सा मैंने आपके ऊपर क्लियर कर दिया, बट आई हैव रिटन इट टू शो यू गाइस. जस्ट लाइक अली हमारा जो सिंगल नेम है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कार, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बस, अ टेबल और एटसेट्रा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग. ठीक है, तो ये क्या होंगे, सिंगुलर नाउन. Now if I talk about cars, buses, tables, so these are plural nouns, just like students, parents, teacher. And if I talk about children, ठीक है, ये इसमें s लगे नहीं लगे, दिस इज pronoun, वो दिस इज plural noun. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इसका यूज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग इन अ प्रेजेंट. ठीक है, जस्ट लाइक के, अच्छा इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, लाइक इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग इन प्रेजेंट, यूज इज एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. बट इसमें हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के साथ. जस्ट लाइक वी आर गिविंग समवन कॉम्प्लीमेंट्स or showing that what they are and telling about themselves, so उसमें हम ये यूज करते हैं. just like मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आई एम स्मार्ट. ओके, आई एम स्मार्ट. स्मार्ट, व्हाट इज स्मार्ट, स्मार्ट इज एडजेक्टिव. ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, आई के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, एम. ठीक है, ये एम के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, आई. एडजेक्टिव्स बताने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ. नाउ सेकंड सेंटेंस में और बता देती हूँ, जैसे आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम हैप्पी और आई एम सॉरी. वी यूजुअली से दिस सेंटेंस, आई एम सॉरी. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम अगर सेंटेंस को बढ़ाएं तो हम इस तरह भी बोलते हैं, आई एम हैप्पी टू, आई एम हैप्पी फॉर योर प्रमोशन. ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर योर रिजल्ट, आई एम हैप्पी फॉर योर रिजल्ट. ठीक है, और यूजुअली अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो हम बोलते हैं ना, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, जस्ट फॉर फील सैड. ठीक है, और गिव द सिंपैथी, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस. ये एक एम का यूज हो गया एडजेक्टिव के साथ. ठीक है, इसका सेम इसी तरह होगा, शी इज ब्यूटीफुल, प्रोनाउंस का लिए बता रही हूँ, शी इज ब्यूटीफुल हो गया, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज टैलेंटेड. ठीक है, और आई कैन से Vida is funny. ठीक है,
So what are these? These are adjectives, like we are giving someone compliment or we are just telling their qualities. ठीक है? If I say that house is very huge, yeah, that house is huge. That house is huge. वो घर बहुत बड़ा है. That house is huge. ठीक है? Huge is a adjective. और if I talk about just like मैं अगर बोलती हूँ मौसम आज बहुत अच्छा है, ठीक है? तो how will I say? The weather is pleasant today. ठीक है? So in all these kind of sentences, like when we are telling these things, we will definitely use is MR. ठीक है? Okay. Now, अच्छा मैंने एक और सेंटेंस बताया था. अच्छा, if now let's come toward R. I think इतने sentences काफी. इसके अलावा अगर आपको इसके और चाहिए, so I can tell you. Just like she is beautiful, my father is very caring. ठीक है? The dog is very tiny. और it is a wonderful match. ये मैच बहुत अच्छा है. ठीक है? These kind of sentences we will use is. Now let's come for R. You are amazing. ठीक है? इसके अलावा you can say you are so mean. They are so mean. ठीक है? We are hungry. Just like we are hungry. Hungry. They are so sweet. They are so sweet. All these kind of sentences we will use this. ठीक है? Now if we go for like अगर अब हम इसे ही past में बनाना हो. If we talk about like was word, same sentence होगा, was word लगेगा इसकी जगह. ठीक है? Was मैंने आपको ऊपर बता दिया किस किस के साथ लगेगा. अब just like मैं बोलूं I was smart. I was working very hard. Sorry, I was very hard working. ठीक है? I was happy. I was sorry for this. ठीक है? She was beautiful. Rida was funny. That house was huge. ठीक है? अब if I come for R, तो मैं इसको किस में चेंज कर दूंगी? You were amazing. We were hungry. They were so sweet. ठीक है? वो बहुत अच्छे थे. They were so sweet. यहाँ मैंने किस बारे में बात की? पास्ट में. ठीक है? फ्यूचर में सबके साथ एक ही यूज होगा. जैसे मैं शॉपिंग से घर आ रही हूँ, ठीक है, या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग से घर आ रही हूँ और मामा को कॉल करके कहती हूँ कि प्लीज खाना बना के रखिएगा, हम बहुत भूखे होंगे. ठीक है? सो आई विल से वी विल बी हंग्री. वी विल बी हंग्री. ठीक है? उसके साथ सब में विल बी ही यूज होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा विल बी यूज होगा. ठीक है? मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी इसके बाद. ठीक है? अच्छा, सेकंड इसकी टाइप क्या है? टू नेम और वी नेम अ पर्सन इन द प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो जाएगा. मैं इसको हटा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ठीक है? अब इसमें भी सेम यही होगा. जो भी मैं सेंटेंस बनाऊंगी वॉज वर्ड आपको पता है कहाँ लगेगा, उसी का वॉज वर्ड इसकी जगह लग जाएगा, बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहेगा. अब मैंने इसकी एग्जांपल दी है दैट आई एम अ टीचर. व्हाट इज टीचर? लाइक आई एम गिविंग यू अ नेम और वी नेम. ठीक है? आई एम रीनेमिंग माई सेल्फ और आई एम गिविंग समवन अ नेम. ठीक है? आई एम अ टीचर. मैं एक टीचर हूँ. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. ठीक है? और मैं बोलती हूँ वो एक आर्टिस्ट है. शी इज एन आर्टिस्ट. अनुषा, आई विल क्लियर दिस विल कहाँ यूज होगा. मैं इसके बाद विल पे आती हूँ, देन आई विल लेट यू नो. ओके? ओके, शी इज एन आर्टिस्ट.
वो मेरे कजन्स हैं, दे आर माई कजन्स। और इसके अलावा वो डांसर है, ही इज अ डांसर। अब अगर मैं इसको पास में चेंज कर दूं, ही वॉज अ डांसर, दे वर माई कजन, ठीक है। शी वॉज एन आर्टिस्ट, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, आई वॉज अ टीचर, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्यूचर में करूं तो मैं बोलती हूँ, अच्छा देखिए सारे सेंटेंस फ्यूचर में नहीं भी चेंज हो सकते, हर सेंटेंस हम देख के चेंज करते हैं, ऑब्वियसली सबका फ्यूचर नहीं होता, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को चेंज करती हूँ, तो मैं आपका डेमो ले रही हूँ एंड देन मैं आपको बोलती हूँ आई विल बी योर टीचर, ठीक है। मैं आपकी टीचर होंगी क्लास में, आई विल बी योर टीचर, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आ गई, और आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, लाइक आई कैन से दे, और एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे वी आर स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज स्टूडेंट, these are, here we are renaming student, dancer, cousin, artist, best friend, teacher, we are renaming, ठीक है। we are renaming the subject, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हम उसको रीनेम करने के लिए भी यूज करते हैं, इज एम आर के सेंटेंस में हम जब रीनेम कर रहे होते हैं तो हम इज एम आर यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी को रीनेम करेंगे या उसकी कोई क्वालिटी बताएंगे, वी विल यूज इज एम आर, वॉज, वर और विल बी, ओके। अच्छा एक और चीज है, हम इसको टेंसेस में और ज्यादा क्लियरली पढ़ेंगे, बट आई एम टेलिंग यू थोड़ा बहुत इसमें ताकि क्लियर हो जाए। टू से व्हाट समवन इज डूइंग राइट नाउ, जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हम यूजुअली इसके लिए भी इज एम आर यूज करते हैं। जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, सॉरी। एंड इसके अलावा ही, वो खेल रहा है, इज प्लेइंग, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वी आर लर्निंग, वी आर स्टडीइंग, ठीक है। और मैं बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग। these all kind of sentences, like you whatever you are doing, you can just say this। इसका फॉर्मूला यही होगा, इसके ing लग जाएगा जो भी हमारा होगा, लेकिन इसको मैं और क्लियरली बताऊंगी व्हेन वी विल गो फॉर टेंसेस, बट इसका एक इज एम आर का यूज ये भी है, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। बाकी फर्दर इसको एक्सप्लेन मैं करूंगी व्हेन वी विल गो फॉर टेंसेस, ओके। इन प्रेजेंट इसका पास्ट और फ्यूचर मैं आपको तभी बताऊंगी व्हेन वी विल बी लर्निंग टेंसेस, ओके। Now let's move toward will be, ठीक है। will be में क्या होगा, देखिए will be हम क्यों लगाते हैं हमेशा जब हम फ्यूचर में कर रहे हैं, तो देखिए अभी मैंने इसमें जितने सेंटेंसेस बनाए इसमें वर्ब नहीं है कहीं भी, ठीक है। these are helping verbs, ठीक है। अब फ्यूचर के साथ हमें एक वर्ब चाहिए, what we will say, these is am are, was, were, ये सब क्या होता है, these are a part of be, this is be and these are its part, is, am, are, was, were, ठीक है। these are parts of be। अब if we talk about future will, अब will it's not a helping, it's not a part of be, ठीक है। तो अब हमें उसके आगे बी क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि हम इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं, अब उसके आगे कोई वर्ड हम नहीं लगा सकते, लाइक ग्रामर का रूल है कि उसके आगे कोई और वर्ड हम नहीं ऐड करें, तो हम बी के लिए इज एम आर उसके आगे विल, इज, विल, आर तो नहीं यूज करेंगे ना, थोड़ा अजीब सा लगेगा। सो वी यूज विल बी, इट्स मीन दिस इज एन हेल्पिंग वर्ब, ओके। अब मैं कोई सेंटेंस, मैंने आपको बोला कि मैं आपकी टीचर दूंगी, आई विल बी योर टीचर, ठीक है। अच्छा ये स्टेट वर्ब्स हैं इसलिए बी लगाना जरूरी है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जरूरी हैं। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें उनके अलग अपने वर्ब्स होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी नहीं होते, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि उनके अपने वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेट वर्ब्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वालिटीज बता रहे हैं, यहाँ पे हम किसी को जो है ना रीनेम कर रहे हैं, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं,
Okay, I hope it's clear. I have explained it, all these things like about SMR very clearly. I hope it's clear to you.